आपके इदारे ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, मुफ्त टिकट लेकर उन्हें आप पाकिस्तान ले आए हैं। ये जज्बा, ये काम, ये कोशिश, ये किस एंगल में अब तक कहाँ तक पहुंची है हाजी साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं कह रहा हूँ कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम और फजल है कि हमें इस काम के लिए चुना। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही हमारे साथियों ने जो मेमन खिदमत फोरम के दुबई में हैं उन्होंने इत्तला दी कि यहाँ एम्बेसी बाहर सैकड़ों आदमी पड़े हुए हैं जो इतने अरसे से पाकिस्तान जाने के लिए परेशान हैं, तो हमने और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने मिलकर ये कोशिश की कि हम इनको अपने घर तक पहुँचाएँ। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की, 4 फ्लाइटें आ चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजी साहब, मैं आपको यहाँ एक लम्हे के लिए रोक रहा हूँ। मोहित यूसुफ साहब जो मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, जो सारे मामला को देख रहे हैं, वो मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। खुशामदीद मोहित यूसुफ साहब, आप माशाल्लाह से आप बहुत प्लान इस कोविड के इन्वायरमेंट के अंदर आपने काम किया। ये दुबई के अंदर जो पाकिस्तानी फंसे में, इसके ऊपर क्या सूरत हाल है अब तक? शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक समुद्र पार पाकिस्तानी जो बाहर फंसे हुए थे, पाकिस्तान आना चाहते थे, उनके लिए जो सारा रिपैट्रिएशन का ऑपरेशन था, हम 2,75,000 से ज्यादा पाकिस्तानी वापस ला चुके हैं दुनिया के लगभग 70 ममालिक से। और हमारा जो रिपैट्रिएशन का मिशन था वो अब मुकम्मल हो चुका है। 2 या 3 ममालिक के, उसमें चीन है, किर्गिस्तान है, जहां अभी फिजाई हदूद नहीं खुली। अच्छा। बाकी ममालिक में अब परवाजें तोड़ रही है, जाहिर बात है, जो आना चाहे, लेकिन एम्बेसीज का रोल खत्म हो चुका है, स्पेशल फ्लाइट्स का रोल खत्म हो चुका है। अच्छा। जो मिशन था हमारा लोगों को वापस लाने का, वो तमाम लोग जो फंसे हुए थे, मजदूर तबका, बाकी जो हमारे क्राइटेरिया में थे, वो वापस आ चुके हैं। न किसी किस्म का प्रेशर अब ना हमारी एम्बेसीज पे है, ना एयरलाइनों पे है। अच्छा, ये जो दुबई में दिल करता है वो जहाज पे आ सकता है। मुझसे बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे जिनके पास टिकट नहीं है, बेसहारा रखे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जिनके लिए मेमन खिदमत फोरम भी काम कर रही है, आलमगीर ट्रस्ट भी काम कर रहे हैं, उन्हें मुफ्त टिकट्स के जरिए लेकर आ रहे हैं। वो थोड़ी सी गुजारिश करते हैं कि एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें सहूलत मिले, सहूलत सिविल एविएशन की तरफ से मिले। देखिए, ये बात समझिए कि जब कोई दुबई से, अबू धाबी से, रियाद से आ रहा है, तो पाकिस्तान की सिविल एविएशन तो वहां मौजूद नहीं है। नहीं, कराची की बात कर रहा हूँ, कराची की बात। कराची पे तो जी अगर वो आ गए हैं तो उधर तो कोई सहूलत का या ना सहूलत होने का सवाल नहीं है, क्योंकि ना हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ना करंटीना कर रहे हैं, तो लोग तो अपने घरों को जा रहे हैं, तो उधर तो कोई ऐसी सहूलत, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है। दुबई के अंदर बड़े पैमाने पर जो पाकिस्तानी फंसे हुए थे, अक्सरियत तो पाकिस्तान आ गई, लेकिन अभी भी बेसहारा पाकिस्तानी फंसे हुए हैं। उनको लाने के लिए जो इक़दाम हो रहे हैं, जो मुखैर हजरात और जो इदारे काम कर रहे हैं, एक मिसाली रोल हो रहा है। यानी कि जो पाकिस्तानी वहाँ फंसे हुए हैं, मज़दूर, उनके पास ना खाने को है, ना रहने को है, ना उनके पास वापस आने के टिकट के पैसे, ना वो यहाँ आने के बाद अपने घर जा सकते हैं। उनके घर वाले ये ख्वाब देख रहे हैं कि मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरे वालिद मेरे लिए ये तोहफ़े लेकर आएंगे, ईद है, ऐसा ऐसा करेंगे। इस सारे मामले के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त मरबूत हिकमत अमली हमने देखा खिदमत मेमन फोरम की जानिब से, बहुत शानदार हिकमत अमली बनाई गई, और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। मेरे साथ हाजी मसूद पारिक साहब स्काइप पर मौजूद हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रेहान यासीन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के। रेहान साहब, ये मरहला बहुत ज़्यादा, यानी कि आपको इस पर मुबारकबाद भी देनी चाहिए, और एक मिसाल भी है कि ऐसे लोग जो कमाने के लिए गए थे अब बेसहारा है, उनके पास आने के लिए पैसे तक नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, और सड़कों पर रह रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, वहीं पर उठ रहे हैं। आप उन सबको समेट कर दिल से लगा के यहाँ लेकर आ रहे हैं। मुश्किलात इसमें क्या क्या थी? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अहम इशू जो है उसको हाईलाइट किया। आप हर तरह से जो है वो इस इशू के पीछे लग गए हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से माशाल्लाह आप उसको लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी होगी और इसमें लोग कामयाब होंगे। देखिए, मेमन खिदमत फोरम ने हमें, हाजी साहब ने हुक्म दिया कि जी आप हम वहाँ से इनको चार्टर्ड फ़्लाइट से और मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स के ज़रिए, सस्ते टिकट्स के ज़रिए हम इनको यहाँ पर भेज रहे हैं। आप इनको यहाँ पर रिसीव कीजिए, इनके खाने का बंदोबस्त कीजिए, अगर इनको पहनने के लिए चीज़ें चाहिए उसका बंदोबस्त कीजिए, हर आदमी को 5,000 रुपये दीजिए, और इसको स्टेशन तक या बस स्टैंड तक छुड़वाइए। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लान था, और हमने पिछली 3 फ़्लाइट्स की हैं इस तरह से। पहली फ़्लाइट्स में बहुत आसानी से एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने बहुत हमारे साथ ताउन किया और काम होता चला गया। दूसरे में पता नहीं क्या हुआ, ऐसा लगा कि दहशतगर्द पहुंच गए हैं वहाँ पर, और वहाँ से एयरपोर्ट इंतज़ामिया कौन?
सिविल एविएशन अथॉरिटी। जी सर, सिविल एविएशन अथॉरिटी। उनको क्या एतराज था? उनको ये एतराज था कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप ये काम इस तरह से क्यों कर रहे हैं। देखिए लेकिन एक मर्तबा सिविल एविएशन अथॉरिटी पासेस जारी कर देती है, इजाजत दे देती है, उसके बाद नहीं करती। पासेस ही तो जारी नहीं किए, यही तो नहीं कर रहे हैं। हम स्क्रूटनाइज है। मैं आपको एक बात बताऊं, इस सीजन में हमारा हज का काम होता है, जो हम मेमन खिदमत फोरम और आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट मिलकर हाजियों को भेज रहे होते और फिर वहां से उनको रिसीव कर रहे होते हैं। हम पिछले 10-15 साल से वही लोग काम कर रहे हैं और वही लोग जो हैं सिक्योरिटी क्लियरेंस उनकी स्पेशल ब्रांच से भी है, दीगर एजेंसी से भी है, पुलिस वगैरह सबसे उनकी एजेंसी यानी ISI और MI वगैरह ने भी उनकी, IB ने भी उनकी की हुई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।